दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं रोज इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक टॉपिक आपके सामने लेके आता हूँ और उसमें ये सिखाता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों इंग्लिश की बहुत सारी बुक्स होती हैं, ग्रामर बुक्स होती हैं, ऐसे बुक्स होती हैं, लर्निंग के कई सारे मेथड्स हैं। लेकिन अगर हम उनको करने लगेंगे तो हमारी बहुत जिंदगी बीत जाएगी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं ये इंग्लिश न्यूज़पेपर की ट्रिक्स आपको बता दूं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी लगेगी, जो भी आपको कठिनाई आ रही है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आज हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है और इसका फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज के ऊपर आप देखेंगे तो फ्रंट में एक मोटी अक्षर में लिखी हुई होती है, वो होती है आज की खास खबर। आज की जो खास खबर है वो है नो वेड कॉल। वेड का मतलब वेडनेसडे है। वेडनेसडे के दिन कोई भी कॉल यानी फोन कॉल नहीं आया। इंडिया ऑन डॉन्स रसिया ऑयल क्लेम। इंडिया ऑन, इंडिया किसके ऊपर है? डॉन्स। डॉन कौन है? इस समय अमेरिका का राष्ट्रपति डॉन बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप। रसिया ऑयल क्लेम, उसने दावा किया है, रसिया के ऑयल के ऊपर क्लेम किया है यानी दावा किया है। अब इसको मैंने कैसे पढ़ के बताया है, मैं यही ट्रिक आपको बताना चाहता हूं कि इस सेंटेंस का मीनिंग कैसे निकाला। इसके लिए हमें इसी न्यूज़पेपर का एक छोटा सा हम टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक को अगर हम डिटेल स्टडी करेंगे तो हमारे को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कला समझ में आएगी। मैंने इसी न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टॉपिक लिया है समझने के लिए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक की हेडलाइन है एक्सपांडिंग द सर्किल ऑफ लव। एक्सपांड का मतलब होता है बढ़ाना। किसको बढ़ाना? दी सर्किल को बढ़ाना, ऑफ लव प्यार के सर्किल को बढ़ाना। यही मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं कि इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रत्येक सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके समझना। अब वो टुकड़े तोड़ना ही एक कला है। अगर वो आपके समझ में आ गई तो समझ लो इंग्लिश भाषा समझ में आ गई। और यहां मैं टुकड़े करना ही सिखा रहा हूं। अब टुकड़े कैसे करते हैं सेंटेंसेज में, मैं इस टॉपिक में सिखाऊंगा। इस टॉपिक को लिखने वाली जया राव है। जया राव एक ऐसी लेडी है जो हमारे वेदांता की एक्सपर्ट है। जया राव इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्पीकर ऑन इंडियन फिलोसॉफी। वेदांता, वेदांत की जानकार हैं और ये ज्ञान स्प्रेड करती हैं, सबको बताती हैं। ऐसा इनका पर्सनालिटी है ये। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। टॉपिक को मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया। हेडलाइन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लिखने वाली जया राव है। जया राव क्या लिखती हैं मैं यही आपको बता रहा हूं। अब यहां से हमारे पैराग्राफ और सेंटेंसेस शुरू होते हैं। सेंटेंस को पढ़ने का तरीका है सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। टुकड़े कैसे तोड़ते हैं मैं ये भी बता रहा हूं आपको। सब्जेक्ट और वर्ब को अगर मिला दिया तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और सेंटेंस का मीनिंग निकल करके आपके सामने आ जाता है। मैं वही करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे एक ये सेंटेंस है, वी लिव है। अब यहां वी सब्जेक्ट है और लिव इसकी वर्ब है। हम जिंदा रहते हैं, ये इसकी वर्ब है। वर्ब को मैं रेड कर देता हूं। अब ये टुकड़ा हो गया एक। वी लिव, हम जिंदा रहते हैं। कहां जिंदा रहते हैं? इन एन एज, एक एज में, एक आयु में, ऑफ एंडलेस ऑप्शंस। एंडलेस का मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारी जिंदगी में। पॉसिबिलिटीज,
इसी ऑप्शंस को ही कहते हैं पॉसिबिलिटीज। बहुत सारी हमारी जिंदगी में संभावनाएं हैं एंड अचीवमेंट्स, और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी रखे हुए हैं, हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। येट का मतलब होता है फिर भी। वाई डू सो मेनी ऑफ अस, अब इस टुकड़े को मैं अलग करूंगा। वाई डू सो मेनी ऑफ अस, हमारे में से बहुत सारे लोग फील लॉस्ट। अब इसमें फील सब्जेक्ट वर्ब है। हमारे में से बहुत सारे लोग फील करते हैं लॉस्ट, लॉस्ट यानी खो जाना। बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि हम तो खो गए। बिकॉज वी डोंट नो आवर सेल्वेज, ये इस टुकड़े को अलग कर दिया मैंने, क्योंकि हम नहीं जानते। वी डोंट नो आवर सेल्वेज, हम अपने आप को नहीं जानते। वी आर अनश्योर, अनश्योर इसकी एक वर्ब है, या यूं कह सकते हो कि ये एडजेक्टिव है अनश्योर। तो आर इसकी वर्ब होगी। वी आर अनश्योर, श्योर यानी पक्का, अनश्योर यानी नॉट पक्का। हम पक्के नहीं हैं किस बात के? ऑफ व्हाट वी ट्रूली वांट, कि हम क्या चाहते हैं इस बात के पक्के हैं ही नहीं। सो वी गेट टॉस्ड, अब यहां देखोगे तो ये गेट टॉस्ड वर्ब है। हम टॉस करते हैं, सिक्का ऊपर उछालते हैं। अराउंड द अदर्स, अराउंड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा। सॉरी, यहां पर वी अराउंड बाय अदर्स ओपिनियन, हम दूसरों की ओपिनियन पर सिक्का उछालते हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो यहां पर दूसरों की ओपिनियन पर हम सिक्का उछालते हैं। दोज हु नो, जो लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं? देम सेल्वेज, अपने आप में जो लोग ये जानते हैं क्या? रिमेन सेंटर्ड, बीच में बने रहना जानते हैं। जो लोग सेंटर में बने रहना चाहते हैं। राहुल द्रविड़, ये किसी का नाम है, क्रिकेट प्लेयर का। वंस ज्वाइंड ए सीए, उसने एक बार सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लासेस, एक बार उसने सीए ज्वाइन किया। सीए कोर्स है यहां पर, ये कोर्स तक सीमित होगा। वंस ज्वाइंड ए सीए कोर्स, यहां तक टुकड़ा बनेगा इसका। एज ए बैकअप, एक अपने पीछे सपोर्ट के लिए। इन केस क्रिकेट फेल्ड, अगर क्रिकेट में फेल हो गया तो उसने सीए ज्वाइन किया। बट ही क्विट का मतलब उसने छोड़ दिया। आफ्टर द फर्स्ट क्लास, आफ्टर द फर्स्ट क्लास एक टुकड़ा हो गया, पहली क्लास के बाद ही छोड़ दिया। एंड चूज हिज ट्रू पाथ, और उसने अपना सच्चा पाथ चुन लिया। उस्ताद जाकिर हुसैन, ये पूरा नाम है उनका, इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है। जाकिर हुसैन नेवर वेवर्ड कहेंगे इसको, नेवर वेवर्ड। वेव का मतलब होता है लहर, और वेवर्ड यानी वो कभी लहरों में नहीं बहे। नेवर वेवर्ड अबाउट हिज पर्पस, वो अपने उद्देश्य से कभी डगमगाए ही नहीं। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक का नाम है। हैड नो डाउट्स, उसको कोई शक नहीं है किस बारे में? अबाउट हिज वोकेशन, उसको अपनी छुट्टियों के बारे में कोई शक नहीं है। लुक विद इन सब की तरफ देखो। डिस्कवर योर पैशन, डिस्कवर का मतलब खोलो, किस चीज को खोलो? पैशन का मतलब होता है अपने जुनून, अपने जुनून को बाहर निकालो, डिस्कवर करो। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही, यहां कोमा भी आ गई। द साइंस आर हियर, आर देयर, साइन का मतलब है सिग्नल, बचपन से ही सिग्नल आर देयर, बच्चों में होते हैं। सम रिकॉग्नाइज, कुछ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। देम अर्ली,
उनको जल्दी ही पहचान जाते हैं। अदर्स टेक टाइम, और दूसरे लोग जो होते हैं उनको टाइम लग जाता है अपने आप को पहचानने में। बट एवरीवन, यानी कि लेकिन प्रत्येक आदमी, कैन फाइंड देयर कॉलिंग, वो अपने पुकार को सुन सकता है। कैन फाइंड देयर कॉलिंग का मतलब वो अपनी पुकार को सुन सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। वी आर ऑल वायर्ड, वायर का मतलब होता है तार। हम सब लोग तार के गुच्छे की तरह बंधे हुए हैं फॉर ग्रेटनेस, बड़े काम के लिए। नो एवरीवन, नॉट एवरीवन, कोई भी एक आदमी नहीं, कैन बी स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब तो नहीं बन सकता ना। स्टीव जॉब है अमेरिका का सबसे रिच पर्सन। और ए लता मंगेशकर, ना ही कोई आदमी लता मंगेशकर की तरह गायक बन सकता है। बट एवरीवन कैरीज, प्रत्येक आदमी कैरी करता है द सेम डिवाइन स्पार्क, हर एक आदमी में कोई ना कोई स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी, कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। कनेक्ट विद द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाओ। एंड यू विल राइज, और आप ऊपर उठ जाओगे। राइज का मतलब होता है राइज अबव एवरी ऑब्स्टेकल्स टू अचीव एक्सीलेंस, और आप ऊपर उठ जाओगे अबव एवरी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, किसी भी बाधा से ऊपर चले जाओगे टू अचीव एक्सीलेंस, बहुत अच्छा प्राप्त करने के लिए। एरिक लिडल, ये किसी का नाम है, एरिक लिडल, यहीं रुक जाएंगे। दी एथलीट, वो क्या था, एक एथलीट था यानी खिलाड़ी था, रेस दौड़ने वाला। हैड नाइदर ए कोच, उसके, यहां एक टुकड़ा करेंगे हम इसको, उसके पास कोई कोच नहीं था। नोर फैंसी शूज, ना ही उसके पास कोई फैंसी जूते थे। हिज बिलीफ वाज सिंपल, उसका विश्वास बिल्कुल सिंपल था। गॉड मेड मी टू रन, क्या था उसका विश्वास, गॉड मेड मी टू रन, भगवान ने मुझे दौड़ने के लिए ही बनाया है। एंड आई विल रन फॉर द गॉड, और मैं भगवान के लिए ही दौड़ूंगा। ही विल अनस्टॉपेबल, ही वाज अनस्टॉपेबल, वो रुकने वाला था ही नहीं। ही वाज अनस्टॉपेबल, वो रुकने वाला था ही नहीं। ही वेंट ऑन, यहां पर हम रुक जाएंगे वेंट ऑन के बाद में, क्योंकि वेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। वो चला गया, कहां चला गया, टू विन, टू विन का मतलब जीतने के लिए, किस चीज को, दी ओलंपिक गोल्ड, और गोल्ड जीतने के लिए वो चला गया, वेंट। अब इसका मतलब दूसरा भी निकलता है कि उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, ये मीनिंग भी निकलता है। सो के बाद कोमा आगे, यहां रुक जाएंगे हम। व्हाट यू डू मैटर्स मोर देन, सॉरी, व्हाट यू डू मैटर्स, तुम्हारा क्या मामला है, मोर देन, इससे भी ज्यादा, हाउ टैलेंटेड यू आर, कितने तुम होशियार हो। टैलेंट का मतलब होता है होशियार। इफ यू यूज योर गिफ्ट, गिफ्ट कौन देता है, भगवान देता है इंसान को। अगर आप अपनी गिफ्ट को यूज में लो, काम में लो, गिफ्ट क्या है, जो जीवन दिया हुआ ये गिफ्ट है। ओनली टू मेक मनी, अगर हम सिर्फ पैसा बनाने के लिए इस शरीर को काम में लेंगे तो यू विल रिमेन ऑर्डिनरी, तो आप सिर्फ साधारण आदमी बन के रह जाओगे। डेडिकेट योर टैलेंट, डेडिकेट का मतलब न्योछावर कर दो, अपने टैलेंट के अंदर घुस जाओ। टू ए हायर पर्पज, एक
ऊंचे पर्पज के लिए, और देश लगा दी, इसका मतलब इसका मीनिंग निकल करके आ रहा है योर कंपनी, आप अपनी कंपनी के लिए समर्पित हो जाओ, आप अपनी कम्युनिटी के लिए समर्पित हो जाओ, योर कंट्री के लिए समर्पित हो जाओ। यहां कंपनी था, यहां कंट्री है। डेडिकेट हो जाओ यानी समर्पित हो जाओ। एंड एक्सीलेंस फ्लोज, तो आप देखोगे कि एक्सीलेंस फ्लो हो रहा है। एक्सीलेंस का मतलब ज्ञान बहुत जबरदस्त फ्लो हो रहा है। दी हायर दी गोल, इसका मतलब होता है जितना तुम्हारा गोल हाई यानी ऊंचा होगा, दी ग्रेटर योर सक्सेस, तो आपकी सक्सेस भी उतनी ही ऊंची होगी। एंड दी हाईएस्ट, और सबसे ऊंची होगी। हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंची। व्हेन यू रियलाइज, रियलाइज का मतलब महसूस करना, जब आप रियलाइज करते हो किस चीज को, योर एबिलिटी को, इज नॉट योर्स, आप ये देखते हो कि आपकी योग्यता आप में नहीं है, इट इज ए डिवाइन ब्लेसिंग। तो ये डिवाइन का मतलब होता है भगवान, ये भगवान का आशीर्वाद है। यू ऑफर, हो सकता है तुमको ऑफर किया जाए इट बैक इन ग्रेटिट्यूड, आपको इससे भी बड़ा ऑफर दिया जाए भगवान के द्वारा, टू दैट पावर, और वो इतनी बड़ी पावर दे दी जाए, दैट इज व्हेन मैजिक हैपन, उस समय ऐसा लगेगा कि कोई मैजिक हो गया है। यू रीच परफेक्शन, परफेक्शन का मतलब होता है परफेक्ट, आप परफेक्ट हो जाओगे अपने काम में। वी मे हैव काउंटलेस फॉलोअर्स, हमारे पास में काउंटलेस का मतलब होता है अनंत फॉलोअर्स हो सकते हैं ऑनलाइन। एंड मैनी फ्रेंड्स, और बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। येट, येट का मतलब होता है फिर भी। वी ऑफन फील लॉनली, लॉनली का मतलब अकेला, फिर भी हम अकेले हैं या महसूस करते हैं। बिकॉज द कनेक्शन फ्रॉम द हार्ट इज मिसिंग, उसका कारण यह है कि हृदय से हम किसी को नहीं चाहते हैं, ये कारण है। When was the last time, आखिर समय कब था, you truly reached out, आप सच्चाई में पहुंच जाओगे, to someone, कहीं ना कहीं, someone का मतलब तुम सही कहीं एक जगह पहुंच जाओगे। Felt their sorrow, felt का मतलब होता है फील करने की, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है फेल्ट, उनका दुख सहन करो, और रिजॉइस्ड इन देयर अचीवमेंट्स, अपने दोस्तों का दुख को दुख समझो, और रिजॉइस का मतलब खुशी मनाना होता है, इन देयर अचीवमेंट्स, अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो उसमें खुशी मनाओ, तब ऐसा अचंभा होगा। लोनलीनेस एराइजेस, अकेलापन है उसमें, एराइज का मतलब उसमें उत्पन्न हो जाता है क्या, फ्रॉम सेल्फ एब्जॉर्प्शन, उसमें अपने आप को ही एब्जॉर्ब करना उत्पन्न हो जाता है। एराइज मतलब पैदा हो जाता है। व्हेन यू आर प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है पहले से ही घिरे हुए रहना। अगर आप पहले से ही घिरे हुए हो विद योर सेल्फ, आप अपने आप के अंदर, यू लुक्स, तो तुम कैसे दिखोगे, कंफर्ट और इमेज, और तो आप एक आकृति दिखोगे। यू फील आइसोलेटेड, आप अपने आप को आइसोलेट का मतलब अलग करके रखोगे। इवन इन ए क्राउड, अगर भीड़ होगी तो भी आप अपने आप को अकेला महसूस करोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक सब्जेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मे ट्रांसफॉर्म, अब यहां देखोगे तो मे इसकी वर्ब है, ये ट्रांसफॉर्म कर सकती है दी वर्ल्ड, संसार को बदल सकती है एआई, बट इट कैन नेवर रिप्लेस,
लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर सकती दी ह्यूमन क्वेस्ट फॉर लव। क्वेस्ट का मतलब होता है आदमी की खोज को ये रिप्लेस नहीं कर सकती। फॉर लव, एआई लव प्यार पैदा नहीं कर सकती। व्हेन यू रीच आउट, रीच आउट का मतलब होता है पहुंचना। जब आप पहुंचते हो, ये रीच और आउट एक फ्रेजल वर्ब है। टू समवन, जब आप किसी के पास पहुंचते हो। लिसन विद एम्पैथी, उसको ध्यान से सुनते हो। एंड जेन्युइनली केयर, और उसकी केयर करते हो। जेन्युइनली का मतलब था सही तरीके से। यू गिव समथिंग, आप उसको कुछ देते हो। फार मोर प्रीशियस, फार मोर का मतलब होता है बहुत दूर का। प्रीशियस मतलब होता है सोना चांदी जैसी कीमती चीज। देन वेल्थ, आप उसको वेल्थ से भी बड़ी चीज दे रहे हो। वेल्थ यानी धन। द एश्योरेंस, ये जो एश्योरेंस है, दैट दे मैटर, ये बहुत बड़ा मामला रखता है। यू लाइट ए स्पार्क, यू लाइट ए स्पार्क होगा, ए अलग से है। आपने एक चिंगारी लगा दी ऑफ बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब आपने रिलेशन बना लिया। रिमाइंडिंग अनदर सोल, रिमाइंड का मतलब याद करना दूसरी आत्मा को। यू आर नॉट एलोन इन दिस वर्ल्ड, और ऐसा लगेगा कि आप संसार में अकेले नहीं हैं। एज वी एक्सपांड, एक्सपांड का मतलब बढ़ाना। जैसे ही हम बढ़ाते हैं किस चीज को, अवर सर्किल, हमारे सर्किल को, कौन सा सर्किल, ऑफ लव, प्यार के सर्किल को हम बढ़ाते हैं। इट ब्लूसोम्स, ब्लूसोम का मतलब ये फलता फूलता है। और यहां देखोगे तो ब्लूसोम इसकी वर्ब है दोस्तों, इसलिए मैं इसको रेड कर देता हूं। इनटू डिवोशन, तो ये प्यार में, त्याग में बदल जाता है। वी बिगिन टू सेंस ए बेनेवलेंट पावर, हमारे को ऐसे लगेगा कि ये बेनेवलेंट की पावर है। बेनेवलेंट किसको कहते हैं, किसी की भलाई करना, किसी की मदद करना, दैट इज कॉल्ड ए बेनेवलेंट। तो हमको ऐसे बेनेवलेंट पावर महसूस होगी, दैट गाइड्स अवर लाइव्स, और वही हमारी जिंदगी की गाइड बन जाती है। वन, एक आदमी, दैट ब्लेसेज अस, जो हमको, ब्लेसेज का मतलब होता है आशीर्वाद देता है। इन काउंटलेस वेज, कई तरीके से। ऑलवेज एट द राइट टाइम, सही समय पर अगर हमको कोई आशीर्वाद देता है। प्लेस एंड मेजर, सही प्लेस पर और सही मेजर, सही तरीके से। ए अवेयरनेस ऑफ दिस ग्रेस, इस तरह की जो ग्रेस होती है वो फिल्स अस, फिल्स यहां पर वर्ब है, वो भर देती है हमारे को विद ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड से भर देती है। एंड अवेकन्स, ये अवेकन्स भी एक वर्ब है दोस्तों, और हमको जगा देती है कहां से, ए डीप ईयरनिंग। ईयरनिंग का मतलब होता तड़फन, हमारे को तड़फन से जगा देती है। टू यूनाइट विद दैट फोर्स, और वो ये कहती है कि उस फोर्स से, उस ताकत से यूनाइट हो जाओ, यानी मिल जाओ। तो यहां ईयरनिंग भी एक वर्ब है। ग्रेटिट्यूड अवेकन्स ए डीप ईयरनिंग, नहीं सॉरी, ईयरनिंग नहीं है, अवेकन्स, दैट फील्स ग्रेस, फील्स वर्ब होगी और अवेकन्स भी वर्ब होगी। देखो ये दोनों सिंगुलर वर्ब हैं क्योंकि इनके दोनों के आगे एस लगा हुआ है। विद दैट फोर्स, ट्रू डिवोशन, अब जो सच्चा जो प्यार है, डिवोशन का मतलब है त्याग भी कह सकते हो। सच्चा डिवोशन एक्सप्रेसेज, एक्सप्रेसेज के आगे एस लगा तो ये वर्ब है।
सच्चा डिवोशन एक्सप्रेस करता है इटसेल्फ एज लव, वो अपने आप में प्यार दिखता है फॉर ऑल बींग्स, सभी जीव जंतुओं के लिए। बींग्स का मतलब तो सारे जीव जंतु। दिस मेक्स फॉर सक्सेस इन लाइफ, ये मेक्स इसकी वर्ब है, ये बढ़ाता है फॉर सक्सेस इन लाइफ, इससे जिंदगी में सफल होते हैं। व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड, अब यहां पर यह है कि व्हेन वर्क इज परफॉर्म्ड, जब कोई काम होता है इन एन एटमोस्फियर, कहां पर? एटमोस्फियर के अंदर, ऑफ वार्मथ एंड गुडविल, यानी वार्म का मतलब होता है मार्मिक और अच्छे माहौल के अंदर। मीडियोक्रिटी ट्रांसफॉर्म्स, मीडियोक्रिटी का मतलब होता है साधारणतया बदलता है, टू एक्सीलेंस, बहुत शानदार होता है, एंड डर्जरी टू रिवेलरी, और जो मेहनत होती है वो रिवेल का मतलब होता है आनंद मिलता है उसमें। यू बिगिन टू एंजॉय, बिगिन का मतलब शुरुआत करते हो, ये बिगिन का मतलब वर्ब है ये। यू बिगिन टू एंजॉय, आप आनंद करते हो, व्हाट यू डू, आप जो कुछ भी करते हो उसमें आपको आनंद आता है। यहां फुल स्टॉप आ गया। हैप्पीनेस ग्रोज, ग्रोज इसकी वर्ब है। खुशी जो होती है वो ग्रो होती है, ऊपर उठती है, उत्पन्न होती है, एज यू लर्न, कि जैसे ही आप सीखते हो क्या? टू रिजॉइस, खुशी होना सीखते हो, इन अदर्स, दूसरे लोगों में। विक्ट्रीज एज योर ओन, उसको आप अपनी खुद की विक्ट्री समझते हो, दूसरों की खुशी को। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेल्फिश डिजायर्स फेड, अपनी खुद की जो इच्छाएं हैं वो अपने आप फीकी पड़ने जाती हैं, रिप्लेस्ड बाय ए जेन्युइन कंसर्न, और वो सच्चाई की कंसर्न में बदल जाती है, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, वेलबींग होने पर। यू ग्रो स्पिरिचुअली, या फुल स्टॉप के बाद है यू ग्रो, तुम ग्रो होते हो स्पिरिचुअली, यानी कि आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ होती है। यहां देखोगे तो ग्रो एक वर्ब है। वी आर एन अमलगम, अमलगम का मतलब इकट्ठे होना, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, ऑफ वाटर, ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, मतलब किस मामले में, और स्पिरिट आत्मा के तौर पर। मैटर कंपेराइजेज, मैटर का मतलब होता है हम सब मैटर ही हैं, कंपेराइजेज दी बॉडी, कंपराइज का मतलब शामिल हो जाना होता है, हम लोग सब शामिल हो जाते हैं बॉडी से, माइंड से, एंड इंटेलेक्ट से, और दिमाग से, सब जब तीनों चीज मिल जाती है। स्पिरिट इज द लाइफ, आत्मा ही जिंदगी है, गिविंग फोर्स दैट एंड इनलाइवन्स देम, और यही हमको इनलाइवन देती है। इनलाइव का मतलब ये होता है जिंदगी देती है। गिविंग फोर्स दैट इनलाइवन्स देम, इनको सबको मिलाने में। दी स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है किताबें, जो बुक्स होती हैं, डिक्लेयर दैट, ये बुक से डिक्लेयर करती हैं, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करती हैं, दैट वी आर नॉट द बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये बुक्स कहती हैं कि हम कोई बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट नहीं है। तो फिर बुक्स क्या है? वी आर द स्पिरिट, बुक्स कहते हैं कि हम स्पिरिट हैं, बुक्स यानी धार्मिक बुक्स। दिस अंडरस्टैंडिंग इज ए गेम चेंजर, अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग किसी में आ जाए तो वो उसकी जिंदगी का गेम चेंजर होता है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए विजिट vedantavision.organization, और कॉल, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो तो आपको और भी ज्यादा ज्ञान होगा। इस तरह से आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ना सिखाया है, रीडिंग करना सिखाया है।
अब ये टुकड़े तोड़ना अगर किसी की कला में समझ में आ गया तो पूरी भाषा समझ में आ गई, समझ लीजिए। और ये टुकड़े कैसे होते हैं यही मैं कला आपको बताता हूं। ये टुकड़े करना समझ जाइए। टुकड़ा होता है सब्जेक्ट और वर्ब का मेल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे और उसका मीनिंग अपने आप निकल करके सामने आ जाता है। इस तरह से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम पूरे सारे पेपर के सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को हम पढ़ सकते हैं। ये हमारे अंदर एक अपने आप में योग्यता है, लेकिन हम इसको काम में नहीं लेते हैं। तो मैं चाहता हूं इसको रेगुलर स्टडी की जाए तो आपकी योग्यता अपने आप निखर के बाहर आएगी और आप एक्सपर्टाइज बन जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ सकेंगे। अगर सिर्फ न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो आप दुनिया की कोई भी इंग्लिश की किताब को पढ़ सकते हो और आपको कोई डीप बुक्स वगैरह बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश लैंग्वेज के जानकार बन सकते हैं। ओके, गुड बाय।